हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल विलेज एजुकेशन पे आपका पुनः स्वागत करता हूँ। हमारे कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पैसिव वॉइस की रियल पहचान क्या होती है, क्या उसमें बाई लगना अनिवार्य होता है, क्या बाई लगने से ही वास्तव में पैसिव की पहचान होती है। इस तरीके की क्वेश्चन उनके मन में उठे, उन्होंने कमेंट किया। तो उनके कमेंट के आंसर को मैंने इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देने का निश्चय किया और ये वीडियो आपके लिए बड़ी खास होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जानेंगे कि कब कौन से सेंटेंस का कैसे पैसिव बनना है और किसका नहीं बनना है, तो क्यों नहीं बनना है। जैसे कि वास्तविक पहचान क्या होती है पैसिव वॉइस की। जरूरी नहीं है कि वाक्य में बाई आए तभी पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके लिए हमें देखना है बी का एक रूप। B1 माने बी का एक रूप, बी का एक रूप शॉर्ट में लिखा है B1 माने बी का एक फॉर्म। बी के फॉर्म हो सकते हैं, बी के फॉर्म सामने देखो, बी बीन बेंग इज मार वाजवर, ये सब बी के फॉर्म होते हैं। अच्छा, अगले पोर्शन में देख लीजिए, बच्चों ने कहा कि सर फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव क्यों नहीं बनाते हैं, और तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव क्यों नहीं बनाई जाती है, क्या रीजन है। तो मैं आपको बता दूं, उसका रीजन ये है कि बी के फॉर्म में मेन वाले जो तीन हैं, बी बीन बेंग, इनमें से कोई भी अगर आपको पहले से ही सेंटेंस में मिल जाता है तो फिर एक्स्ट्रा लगाना अनिवार्य नहीं है। इसलिए ये चूंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस में मिलता है, ये मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मिलता है, और बेइंग ये जब पहले से मौजूद हैं तो फिर इसी कारण इनका पैसिव आप नहीं बना सकते हो। ओके, जैसे कि देखिए, यह एक वास्तव में पैसिव सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह एक बी का रूप है। ये कौन है, ये बी का एक फॉर्म है, बी का एक फॉर्म है, और ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी बताया ना मैंने, बी का एक रूप होना चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो वो वाक्य आपका 100% पैसिव वॉइस ही होगा। जैसे कि इसकी हिंदी अगर आप लिखते हो, हिंदी अर्थ लिखते हो इस सेंटेंस का, तो क्या बनेगा, हरी इज बीटन, मतलब हरी को पीटा जाता है, हरी को पीटा जाता है। इस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद, यह वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तीनों ही इंडेफिनिट में हम क्रमशः, हमने पिछली वीडियो में सब बता रखा है। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा, पहले उसको वॉच करें, तब ये और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो अगर इसका हम एक्टिव वॉइस लिख देते, इसका एक्टिव वॉइस वास्तव में बच्चों क्या होता, एक्टिव वॉइस इसका होता someone, someone, someone beats, someone beats हरी, someone beats हरी, ये इसका एक्टिव वॉइस होना चाहिए था। कोई हरी को पीटता है। बच्चों वास्तव में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे बाय समवन या समबडी लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, इसलिए इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो हमारे सामने कुछ सेंटेंस है बच्चों, जैसे कि पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, वास्तव में यह एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। यदि आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो कुछ इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बनेगा, इट इज सेड। यहाँ पर पीपल से, दे से, वी से ऐसा कुछ है, तो उसको बिल्कुल हटा देते हैं और सेंटेंस की शुरुआत हम इट से करते हैं, बिकॉज उसका कारण है, यहाँ से देख लीजिए, ये वाला, ये जो है आपका जो दैट है,
ये वास्तव में एक कंजंक्शन है। ये कौन है? यह एक कंजंक्शन है, यह एक कंजंक्शन है। और ये कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये पूरा सेंटेंस अब एक क्लॉज है। यह एक क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? चूंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट है इसलिए यह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब क्लॉज का कभी भी पैसिव वॉइस बनाया ही नहीं जाता है, इसलिए हम इतने का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है? एक बी का रूप मिल गया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, इसलिए यह एक सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस है। अच्छा, यहाँ देखें, शी इज बीइंग टॉट। शी इज बीइंग टॉट, यहाँ पे बी का एक रूप है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये रही हेल्पिंग वर्ब। ये रही एक हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको अगर हिंदी में कहोगे तो उसको पढ़ाया जा रहा है, ना कि वो किसी को पढ़ा रही है। ये पढ़ाने का कार्य उसके ऊपर किया जा रहा है, इसलिए यह सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो इस तरीके के सेंटेंस बहुत सारे हो सकते हैं। हम अगली स्लाइड में एक्सरसाइज टेंस बाय टेंस आपको समझाएंगे। बस ये कमेंट के माध्यम से जो बच्चे जानना चाहते थे, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ।